हेलो दोस्तों, हिंदी रीकैप में आपका स्वागत है। आज हम RRR फिल्म के बारे में बात करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक छोटी सी बच्ची गीत के साथ प्यारा सा टैटू अंग्रेजी जनरल की बीवी के हाथ पर बनाती है। वो टैटू जनरल की बीवी को बहुत प्यारा लगता है। वो जनरल को कहती है कि इस बच्ची को साथ लेकर जाना है। उस बच्ची की कीमत के तौर पर उनका मैनेजर उनके परिवार को 2 सिक्के दे देता है। उस लड़की की माँ को ये लगता है कि उसने गाना गाया है, उसके बदले ये हमें सिक्के दे रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी बच्ची को ले जा रहे हैं। जब वो उनकी बच्ची को ले जाने लगते हैं तो उसकी माँ गाड़ी के पीछे पीछे भागती है। फिर वो उस गाड़ी के सामने आती है और उनसे अपनी बेटी वापस देने को कहती है। जनरल की बीवी उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और वो उसे मार देते हैं। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है लीड एक्टर रामा पर, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। वहाँ के तमाम लोग पुलिस पर गुस्सा होते हैं, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख और अंग्रेज शामिल थे। पुलिस स्टेशन पर अंग्रेज और हिंदुस्तानी सिपाही दोनों मौजूद थे। पुलिस स्टेशन के बाहर हर कोई इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों देश छोड़ो के आंदोलन पर लगे थे। वहीं एक शख्स बड़ा सा पत्थर उठाकर पुलिस स्टेशन में मार देता है, तो जनरल कहता है मारो इन सब को, और रामा इन लोगों में घुस जाता है जो नारेबाजी कर रहे थे, और वो उन सब को बहुत बुरे तरीके से मारता है। पुलिस वाले अब ये सोच रहे थे कि डरना किससे है, रामा से या लोगों से। ये सबूत था रामा की दलेरी का। अगले दिन सब अफसरों को प्रमोशन मिलना था, जिनके अंदर रामा का नाम भी था, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिलता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है भीम पर, जिसने अपना नाम अख्तर रखा हुआ था और एक मैकेनिक की जिंदगी गुजार रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है अंग्रेजों पर, जिन्होंने एक मीटिंग बिठाई होती है। वो ऐलान करते हैं कि जो शख्स इस बच्ची को बचाने आने वाले शख्स को पकड़कर हमारे पास लाएगा, हम उसे स्पेशल ऑफिसर बना देंगे। इस बात को वहां खड़ा राम भी सुन रहा होता है और वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रामा भेष बदलकर गांव में घूमने लगता है और उस शख्स को ढूंढने लगता है जो उस बच्ची को बचाने के लिए आया है। इसके बाद सीन भीम पर शिफ्ट होता है, जो एक बच्चे को मछली पकड़ने के लिए पैसे देता है। वो बच्चा मछली पकड़ने के लिए जाता है। वहीं पुल पर एक ट्रेन चल रही होती है जिसमें आग लग जाती है और वो ट्रेन नदी में जा गिरती है। एक तरफ ये हादसा राम देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये हादसा भीम भी देख रहा था। वहीं इन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं और ये उस बच्चे को बचाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और इस बच्चे को बचा लेते हैं। यहीं से इन दोनों की दोस्ती शुरू होती है। अब राम का काम था इस शख्स को पकड़ना और भीम का काम था मिली को बचाना। एक दिन भीम की मुलाकात जेनी से होती है। भीम उसकी मदद करता है और जेनी भी खुश होकर सामान खरीदने लगती है। भीम उससे पूछता है कि वो किसके लिए ये सामान खरीद रही है, तो वो कहने लगती है कि हमारे घर में एक इंडियन लड़की है जिसके लिए मैं ये खरीद रही हूँ। फिर भीम उसे एक कड़ा बनाकर देता है जो जेनी जाकर मिली को देती है। ये देखकर मिली खुश हो जाती है। उसे पता चलता है कि मुझे अभी भी सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राम को एक सांप काट लेता है। भीम भी वहीं से गुजर रहा होता है, तो वो राम को देखकर घर ले आता है, जहां वो उसका इलाज करता है। भीम राम को बता देता है कि मैं अख्तर नहीं, मैं भीम हूँ जो इस लड़की को बचाने के लिए आया हूँ। मैं तुमसे मुआफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई। यानी राम को जिस शख्स की इतने वक्त से तलाश थी वो कोई और नहीं, भीम ही था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहां भीम तैयार था अंग्रेजों को मारने के लिए। दूसरी तरफ राम भीम को पकड़ने के लिए तैयार होता है। फिर हम देखते हैं कि भीम जानवरों को अंग्रेजों की हवेली में लाकर खोल देता है। वो इतने भूखे होते हैं कि अपने सामने आने वाले हर शख्स को मौत के घाट उतार देते हैं। मौका पाकर जब भीम मिली को बचाने के लिए जाता है तो वहां सामने राम खड़ा होता है। भीम उसे कहता है कि उसने मिली को बचाना है, राम उसका दोस्त है, वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन राम उसकी एक नहीं सुनता। यहाँ राम और भीम के बीच एक जबरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलता है।
अगले सीन में अंग्रेज मिली को गोली मारने वाला होता है तो राम उसे कहता है कि तुमने खुद को सरेंडर नहीं किया तो वो मिली को मार देंगे। इस वजह से भीम खुद को उनके हवाले कर देता है और राम को स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है। उसे अंग्रेज़ों के हथियारों का गोदाम दे दिया जाता है जहां से पूरे शहर में हथियार सप्लाई किए जाते थे। फिर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं जहां एंट्री होती है तीसरे लीड एक्टर अजय देवगन की, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ गांव वालों को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। वहीं हम छोटे राम को भी देखते हैं। एक दिन अंग्रेज उनके गांव पर हमला कर देते हैं। वेंकट के पास सिर्फ एक बंदूक होती है और वो काफी ज्यादा फौजियों को मार देता है। वहीं एक फौजी उसके हाथ में गोली मारता है जिसकी वजह से वेंकट की एक उंगली फट जाती है। वो राम को बताता है कि किस तरह से फायर करना है और राम भी काफी सोल्जर्स को मार देता है। फिर राम कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक गोली बची है, तो वेंकट कहता है कि जब मैं कहूंगा तब फायर करना। वहीं वेंकट खुद को सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद वो राम को फायर करने का कहता है। वेंकट की पीठ पर बम लगे होते हैं और इस गोली लगने की वजह से सब फट जाते हैं। मरने से पहले वेंकट अपने बेटे राम से कहता है कि देखो, हमने एक बंदूक से इतने अंग्रेजों को मारा है, तो सोचो सब गांव वालों के पास बंदूकें हुई तो कितने अंग्रेज मरेंगे। इसी वजह से रामा को एक स्पेशल ऑफिसर बनना था। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहां हम देखते हैं कि भीम को बहुत मारा जाता है। वहीं जनरल की बीवी कहती है कि उसने इसे लहूलुहान देखना है, उसे कीलों वाले चाबुक के साथ मारा जाए। राम उसे कहता है कि वो अपने घुटने टेक दे, लेकिन भीम ऐसा नहीं करता। उसके जिस्म के हर हिस्से से खून आने लगता है। ये सुनकर सारे लोग वहां पहुंच आते हैं। राम अपने आदमियों से कहता है कि जो काम हम नहीं कर सके वो काम भीम की एक आवाज ने कर दिया और राम को अब इसे लाजमी बचाना होगा। वो अगले दिन स्कॉट के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें उसकी हिम्मत तोड़नी होगी। राम स्टोर में जाकर सारी बंदूकों की नलियां तोड़ देता है ताकि कोई भी शूट न कर सके। अगले सीन में भीम को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा होता है, तो राम रास्ते में दरख्त गिरवा कर स्कॉट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट को पता चल जाता है कि ये सब राम ने किया है और वो उस पर गोलियां बरसाता है। एक तरफ भीम अंग्रेजों को मार रहा था, वहीं दूसरी तरफ राम भी पीछे नहीं हट रहा था। लड़ाई के दौरान भीम मिली को बचाकर वहां से भाग जाता है और राम पीछे रह जाता है। यहाँ राम को पकड़कर कैद कर लिया जाता है। अब कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है, जहाँ भीम को सारी सच्चाई का पता चलता है। वो सोचता है कि उसने अपने दोस्त को उनके हवाले कर दिया। वो राम को बचाने के लिए वापस जाता है। भीम राम को अपने कंधे पर बिठाकर पुलिस वालों को मारता है और बहुत सारे सिपाहियों को मार देता है। वो थोड़ा आगे जाकर आराम करते हैं तो भीम को एक मूर्ति नजर आती है। यहाँ पर भीम राम का इलाज करता है। यहीं पर अंग्रेज उन पर हमला करते हैं तो राम उन्हें तीर मार मार कर खत्म कर देता है। इन सब को मारने के बाद बारी आती है स्कॉट की, जिसे राम भीम को मारने का मौका देता है और भीम गोली सीधा स्कॉट के दिल पर मारता है। राम वहां से बंदूकें लेकर अपने गांव वालों को लाकर देता है और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।